बेटा क्वेश्चन था along a road lie on odd number of stones placed at interval of 10 meters। सही तो था ना बेटा, 10 मीटर्स इंटरवल्स में ये सारे स्टोन्स को रखा गया। तो पहले इंटरवल कितना, 10 मीटर। ओके, ये बात तो क्लियर हो गया ना। उसके बाद दीज स्टोन्स हैव टू बी असेंबल अराउंड द मिडिल, मतलब मिडिल में लेकर आना। कहाँ से लेकर आना? ए पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट ए टाइम। ए मैन कैरीड द जॉब विद वन एंड ऑफ द स्टोन, है ना, एक एंड से शुरू करते। एक देखो, along a road lie an odd number of stone placed at an interval 10 meters। 10 मीटर्स लंबी लाइन में उसको रखा गया, 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। अभी कोई आदमी को क्या करना है, कोई एंड से उठा के मिडिल में वो ले जा रहा है। तो इसके मतलब तो ए पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट ए टाइम। ए मैन कैरीड द जॉब विद one of the end stones by carrying them in succession. In carrying all the stone, he covered a distance of 3 kilometers. Find the number of stones. Okay, ये चीज़ है। Odd number of stone है, मिडिल में एक स्टोन होगा, इधर पे n होगा, इधर पे n होगा, 2n + 1 हो जाएगा। Odd number of stones होगा तो ठीक है ना। ऑड नंबर क्या होता है? 2n + 1 होता है। कोई भी ऑड नंबर को तो इसी लिखेंगे। 7 मतलब क्या हुआ? 7 मतलब 2 × 3 + 1। 5 मतलब क्या? 2 × 1 वहाँ +1 ऐसे करके होगा ना ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स हमने कितना मान लिया? 2n + 1। तो मिडिल में एक स्टोन रखा है और एक साइड में तुम्हारा रखा है एंड स्टोन। मिडिल में मतलब एक स्टोन रखा है, तो दूसरे साइड में भी एंड स्टोन रखा है। तो कितना होगा? 2n + एंड स्टोन हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग को एपी बनाना पड़ेगा। डायग्राम बन जाएंगे इस तरीक़ा से। अच्छा, इसने डायग्राम को बनाया। ओके, अभी का ने सेंड किया, इधर से एंड स्टोन है, इधर पे भी एंड स्टोन है, बीच में एक स्टोन है। ठीक है, 10-10 मीटर का गैप है। नंबर ऑफ स्टोन 2n + 1 राइट टू मिडिल आएगा। तो कितना आएगा बेटा? सबसे जो एंड वाला स्टोन को मिडिल में ले जाएगा तो उसको कितने बार जाना पड़ेगा? n टाइम्स जाना पड़ेगा। तो 10n हो जाएंगे। 10n पे उसे रख देगा। उसके बाद कौन सा वाला आएगा? n-1 वाला स्टोन होगा। पहले जैसे तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक स्टोन है, मिडिल में तुम्हारा एक स्टोन है, इधर वाला में n है, तो पहले n है, उसके बाद वाला स्टोन को क्या बोलेंगे? n-1, उसके बाद वाला n-2, लास्ट में कितना? 1 1 2 3 4 n तक, है ना। तो पहला स्टोन को ले जाने के लिए कितना? 10n जाना पड़ेगा। लेकिन n-1 के लिए लेने आएगा फिर लेके जाएगा। 2 × 10 n-1, ये भी इसने सही लिखा। तीसरा स्टोन के लिए 2 × 10 n-2, ऐसे ही चलेगा। कब तक चलेगा? कब तक चलते जाएगा? दैट इज 2 × 10 × 1 तक, 1 तक चलेगा। ये हो गया जब उसने राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से मिडिल की तरफ, ऐसा हो गया। लेकिन जब मिडिल से लेफ्ट की तरफ आएगा तो मिडिल से पहले उसको लेफ्ट में जाना पड़ेगा एंड में, फिर वहाँ से लेके आना पड़ेगा। तो 10n + 10n तो 20n हो जाएंगे एंड स्टोन के लिए, है ना बेटा। तो 20n हो जाएगा। n-1 स्टोन के लिए 2 10 n-1 एज इट इज चलते जाएंगे। बात समझ रहे हो? जब उसने मतलब राइट से सेंटर की तरफ लेकर है, मिडिल की तरफ, तो राइट से आ रहा है तो राइट वाले को उठाएगा, फिर मिडिल में रख देगा, काम खत्म हो गया, 10n हो गया। लेकिन जब मिडिल से लेफ्ट वाले को नहीं ले जाएगा तो 10n जाएगा, 10n आएगा, तो 2 × 10n आ जाएंगे, है ना। ये भी इसने सही किया, मिडिल से तुम्हारा लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ओके गुड। इसके बाद इसने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है देखो। सभी तो तुम्हारा पहले 10n 20n ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ठीक है बेटा। 2 × 10 प्लस जो है बाकी इसने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है शायद, लग रहा है पूरा ठीक से लिख नहीं पाया। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को ऐड करना था।
ऐड करके दो आंसर्स आ जाएगा। तो 10n इसने लिखा, तो 10n 20 माइनस n 20 तक कर दिया, सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 3000 किलोमीटर। तो 2n 25, उसके बाद n माइनस 12 x n माइनस 12, तो पॉसिबल नहीं है, 10 इक्वल टू 12, 25 स्टोन प्रेजेंट थे। ओके ठीक है, अभी इसने जो कैलकुलेशन पार्ट किया एक बार और अच्छे से चेक कर लेता। 10n 20n माइनस 1 20, 3 किलोमीटर दिया था ना बेटा? वैसे कैलकुलेशन तो क्या थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस है इसमें, मैं फिर तुम लोग को इजी तरीका से भी कर देता हूँ।